नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल फैक्ट्स में। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीपीसीएल में वैकेंसी आई हुई है और हमारे चैनल पर लगातार एमसीक्यू की वीडियो अपलोड की जा रही है। तो आज हम लेकर आए हैं आपके बीच में कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन। और आप सभी ने अगर एमसीक्यू की वीडियो टेक्निकल वाली नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। कंप्यूटर का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया है कि दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। तो जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा अलग है ये निकालना है। तो पहला ऑप्शन दिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दूसरा दिया है वर्ड पैड, तीसरा दिया है नोट पैड, चौथा दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन के सूट का एक हिस्सा है। यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है उसमें एप्लीकेशन का इनमें से कौन सा एक हिस्सा है, ये सब पूछा है। तो ऑप्शन आपको दिया है। पहला ऑप्शन दिया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, दूसरा दिया है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, तीसरा दिया है विजुअल बेसिक, चौथा दिया है ओपन ऑफिस। तो आप सभी को पता है कौन सा ऑप्शन होगा? पहला, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया है कि डेटा प्रतिनिधित्व के संबंध में संक्षिप्त शब्द EBCDIC का पूर्ण रूप क्या है? तो आप सभी को बताया कि क्वेश्चन आंसर दिए हैं। ऑप्शन पहला दिया है विस्तारित बाइनरी कोडेड दशमलव सूचना कोड, दूसरा दिया है विस्तारित बाइनरी कोड डेटल इंटरचेंज कोड, तीसरा दिया है विस्तारित बाइनरी कोडेड दशमलव इंटरचेंज कोड, चौथा दिया है बाहरी बाइनरी कोडेड दशमलव इंटरचेंज कोड। तो आप सभी को बताया कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा। तीसरे का कौन सा सही होगा? तीसरा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। यानी कि पहला दिया है गूगल एक खोज इंजन है जो मूल रूप से लैरी पेज और संगेई बिन द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा दिया है बिंग माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र है। तो पहला ऑप्शन दिया है ना तो पहला और ना ही दूसरा। दूसरा ऑप्शन दिया है केवल पहला। तीसरा ऑप्शन दिया है दोनों, पहला या और दूसरा। चौथा दिया है केवल दूसरा। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? चौथा, केवल दूसरा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया है कि एक में चुंबकीय डिस्क होती है जिसे प्लेटस कहा जाता है, जो डेटा रिकॉर्ड और स्टोर करता है, उसे क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क ड्राइव। यानी कि पहला ऑप्शन दिया है ब्लू रेक डिस्क, दूसरा दिया है हार्ड डिस्क ड्राइव, तीसरा दिया है CD, चौथा दिया है DVD। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा, हार्ड डिस्क ड्राइव। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नए संस्करण अर्थात 2016 के MS वर्ड में दस्तावेज डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सटेंशन के सहेजा जाता है। तो आप सभी को पता है कि ऑप्शन दिए हैं। पहला .DOCX, दूसरा दिया है .DOTM, तीसरा दिया है .DOCX, चौथा दिया है .DOC। तो आप सभी को पता है ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्टेटस बार एप्लीकेशन विंडो दिखाई देती है। ऑप्शन दिया है पहला दाईं तरफ, दूसरा नीचे, तीसरा बाईं तरफ, चौथा ऊपर। तो आप सभी को बताएं कहाँ दिखाई देती है? नीचे। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र किसके द्वारा विकसित किया जाता था? पहला ऑप्शन दिया है गूगल, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट, तीसरा मोजिला कॉर्पोरेशन, चौथा दिया एप्पल। तो आप सभी को पता है कि जो फायरफॉक्स था वो मोजिला कॉर्पोरेशन के द्वारा विकसित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह है कि जब किसी विशेष सिस्टम में एक फाइल को उसकी सामग्री को सहेजे बिना संपादित और बंद किया जाए तो क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया सामग्री को सहेजे बिना फाइल बंद हो जाएगी, दूसरा दिया फाइल रिसाइकल बिन में चली जाएगी, तीसरा ऑप्शन दिया है जब तक सामग्री सहेजी नहीं जाएगी तब तक फाइल बंद नहीं होगी, चौथा दिया है फाइल को सहेजने के लिए उपयोगकर्ता इनपुट के लिए डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। आप सभी को पता है ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? चौथा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला दिया है www का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब है, दूसरा दिया है www का स्वामित्व US के पास है, तीसरा दिया है www का आविष्कार टिम बर्नर्स ली द्वारा किया गया था,
चौथा दिया है www में बड़ी संख्या में इंटरलिंक वेब पेज है। तो आप सभी को पता है कि दूसरा ऑप्शन सही होगा। मतलब अगर उसमें गलत पूछा है तो, अगर ये पूछ रहा कि मतलब डब्ल्यू कौन सा कथन सही होगा, तो आप सभी को पता है पहला होता, क्योंकि डब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहला दिया है विंडोज, दूसरा दिया है यूनिक्स, तीसरा दिया है लिनक्स, चौथा दिया है डॉस। तो आप सभी को पता है कौन सा होगा, लिनक्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है ए कंप्यूटर मॉनिटर इज आल्सो कॉल्ड ए वीडियो, व्हाट डज द टर्म ऑफ वीडियो मीन्स। तो आप सभी को पता है वीडियो की फुल फॉर्म क्या होती है, वीडियो की फुल फॉर्म होती है वीडियो डिस्प्ले यूनिट। दूसरा ऑप्शन दिया है वैसे वीडियो डायलिसिस यूनिट, तीसरा दिया है वर्टिकल डायलिसिस यूनिट, चौथा दिया है वर्टिकल डिस्प्ले यूनिट। तो आप सही बताया कि वीडियो की फॉर्म क्या होती है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में व्यू प्रस्तुति की स्लाइड्स को व्यवस्थित करने में उपयोगी है। पहला ऑप्शन दिया है रीडिंग, दूसरा साधारण, तीसरा रेखांकित, चौथा दिया स्लाइड को श्रेणीबद्ध करने वाला। तो आप सभी को बताया कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा, स्लाइड को श्रेणीबद्ध करने वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मौजूदा दस्तावेज खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। तो पहला दिया है Alt+O, दूसरा दिया है Ctrl+O, तीसरा दिया है Ctrl+N, चौथा दिया है Alt+N। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा। ओपन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की दबाते हैं हम, Ctrl+O। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि 15वां क्वेश्चन है। इनक्रिप्टेड डेटा को वापस उसके मूल रूप में बदलने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया है डिस्क्रिप्शन, दूसरा दिया है मॉड्यूलेशन, तीसरा दिया है डिमॉड्यूलेशन, चौथा दिया है अंशदान। तो आप सभी को बताया कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उपयोगकर्ता इंटरफेस के संबंध में संक्षिप्ताक्षर CLI किसके लिए प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है कमांड लैंग्वेज इंटरप्रेटेड, दूसरा दिया है कमांड लाइन इंटरप्रेटेड, तीसरा दिया है कमांड लाइन इंटरफेस, चौथा दिया है कॉमन लैंग्वेज इंटरफेस। तो आप सभी को बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमांड लाइन इंटरफेस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है ईमेल पता abcdef.gmail.com अवैध है क्योंकि ईमेल पते में निम्न में से क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया है एक और केवल एक @ दूसरा दिया है अधिकतम एक बिंदु वर्ड, तीसरा दिया है कम से कम एक अपर केस का अक्षर, चौथा दिया है एक संख्यात्मक वर्ड। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा उपयोगिता सॉफ्टवेयर नहीं है। पहला दिया है नोटपैड, दूसरा दिया है फाइल प्रबंधक, तीसरा दिया है एंटीवायरस, चौथा दिया है डिस्क डिफ्रैगमेंटेटर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, नोटपैड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 लॉन्च किया जाता है तो निम्न में से कौन सा टैब डिफ़ॉल्ट रूप से सक्रिय होता है। पहला ऑप्शन दिया है डेटा, दूसरा होम, तीसरा व्यू, चौथा फॉर्मूला। तो आप सही को बताया कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, होम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20वां क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन, उसमें पहला कथन दिया है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड मास्टर विकल्प को रिव्यू टैब के तहत रखा गया है। दूसरा दिया है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में प्रस्तुति में वीडियो जोड़ने के लिए इंसर्ट टैब मीडिया ग्रुप वीडियो पर क्लिक करें। तो इसमें ऑप्शन दिया है पहला, केवल पहला, दूसरा दिया है केवल दूसरा, तीसरा दिया है दोनों पहला और दूसरा, चौथा दिया है ना तो पहला और ना ही दूसरा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा, ऑप्शन दूसरा सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21वां क्वेश्चन दिया है कि वर्ड दस्तावेज में निम्न में से कौन एक पैराग्राफ के ऊपर या नीचे स्पेस की मात्रा को निर्धारित करता है। जब हम पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें स्पेस देते हैं तो वो किस पर निर्भर करता है। पहला दिया है वर्ड स्पेसिंग, दूसरा दिया है पैराग्राफ स्पेसिंग, तीसरा दिया है पंक्ति स्पेसिंग, चौथा दिया है शब्द स्पेसिंग। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पैराग्राफ स्पेसिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा लिनक्स का कोर हिस्सा है और सभी प्रमुख गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। पहला ऑप्शन दिया है एडिटर, दूसरा दिया है GUI, तीसरा दिया है सेल,
चौथा दिया है कर्नेल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कर्नेल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23वां क्वेश्चन, विंडोज 10 सिस्टम में डेस्कटॉप पृष्ठभूमि को बदलने के लिए निम्न में से किस स्टेप का उपयोग किया जाता है? पहला दिया है डेस्कटॉप पर कहीं भी ट्रिपल क्लिक करें। दूसरा ऑप्शन दिया है डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें और नया विकल्प चुनें। तीसरा ऑप्शन दिया है डेस्कटॉप पर कहीं भी डबल क्लिक करें। चौथा ऑप्शन दिया है डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें और पर्सनलाइज विकल्प को चुनें। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? चौथा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैश मेमोरी के लिए मुख्य रूप से निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया है SRAM, दूसरा दिया है DVD, तीसरा दिया है ब्लू रे डिस्क, चौथा दिया है DRAM। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला SRAM। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है 25वां। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला कथन दिया है कॉर्डलेस माउस कंप्यूटर से भौतिक रूप से जुड़ा नहीं है। दूसरा दिया है कॉर्डलेस माउस कंप्यूटर के साथ संचार के लिए इंटरप्टेड या रेडियो तरंगों पर निर्भर करता है। तो पहला ऑप्शन दिया है दोनों, पहला और दूसरा। दूसरा दिया है ना तो पहला और ना ही दूसरा। तीसरा दिया है केवल पहला। चौथा दिया है केवल दूसरा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा। दोस्तों, अगर आप सभी नए हैं चैनल पर तो आप सभी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे कि और बच्चे भी वीडियो को पढ़ सकें। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं।